बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी गलती की वजह से मेरे को $40 देने पड़े यार। तो अगर आप मैक्सिको आ रहे हो, अगर 7 दिन के अंदर अपना निपटा सकते हो प्रोग्राम तो निपटा दो। और ये CBX टिकट है एक ब्रिज की, जो कि मैं यूज़ करूँगा US से मैक्सिको को क्रॉस करने के लिए। 2 मिनट के बाद ना मेरा पासपोर्ट मेरे को वापस दे दिया, तो कहती मतलब एंट्री नहीं मिलेगी। मैंने पहली बार एयरपोर्ट पे उतर के लोकल स्टाफ से पूछा, भाई ये मैक्सिको ही है क्या? मेरा बड़ा ही ड्रामेटिक इमिग्रेशन रहा है। तो भाई अभी मैं गया था उस तरफ, उन्होंने मुझे जाने से मना कर दिया कि मुझे वहाँ से क्रॉस करने के लिए ना $22 की टिकट लेनी पड़ी है। तो जी स्वागत। अभी मैं हूँ अमेरिका साइड में मैक्सिको जाने के लिए, तिजुआना बॉर्डर। ये जो बॉर्डर है ये जोड़ता है अमेरिका को मैक्सिको से। अब कहाँ जाना है कहाँ नहीं मेरे को कुछ नहीं पता भाई। तो भाई अभी बताता हूँ क्या हुआ। यहाँ पीछे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं ऑटोमेटिक, आप ये देख सकते हैं, लिखा हुआ है फिल आउट योर इमिग्रेशन फॉर्म। यहाँ आपका इमिग्रेशन फॉर्म फिल होगा ऑटोमेटिक कंप्यूटर पे। आपको ये डालना है कि कौन सी फ़्लाइट से कहाँ जा रहे हो, और इस तरह का आपको इमिग्रेशन कार्ड मिल जाएगा। इमिग्रेशन कार्ड वैसे उधर बंदा भी खड़ा हुआ है आपको हेल्प करने के लिए, वो आपको हेल्प करके आपका फॉर्म वॉर्म भर देगा। बस आपको अपना डेस्टिनेशन डालना है, मैक्सिको में कौन सी जगह जा रहे हो, कौन सी फ़्लाइट से जा रहे हो, ये प्रिंट आउट मिल जाएगा। प्रिंट आउट मिलने के बाद आपको इस रास्ते से जाना है ब्रिज क्रॉस करके मैक्सिको की तरफ। आपको पैदल जाना है, 7-8 मिनट की वॉक है और आप पहुंचोगे मैक्सिको में। जब ये ब्रिज क्रॉस करोगे आपके दोनों इमिग्रेशन होंगे, पहले US का होगा, फिर आपके बाद उसका होगा मैक्सिको का। तो अब भाई चलते हैं यहाँ से क्रॉस करके। तो भाई अभी मैं गया था उस तरफ, उन्होंने मुझे जाने से मना कर दिया क्योंकि मेरे पास बोर्डिंग पास नहीं है। तो मुझे पहले बोर्डिंग पास लेकर जाना है यहाँ से। तो मतलब एक तरह का ये एयरपोर्ट हुआ भाई, ये हुआ एयरपोर्ट। आपको यहाँ से बोर्डिंग पास लेकर फिर उसके बाद क्रॉस करना है बॉर्डर की तरफ। मेरे पास सिर्फ इमिग्रेशन फॉर्म था, चलो भाई कोई बात नहीं है, मेरे को पता नहीं था। तो यहाँ काउंटर्स बने हुए हैं, ये देखो मेरी है वीवा एरोमेक्सिको की एयरलाइन। यहाँ से बोर्डिंग पास मिल जाएगा और फिर बोर्डिंग पास लेके हम उसके अंदर जाएंगे मैक्सिको की तरफ। तो ये तिजुआना का बॉर्डर है US और मैक्सिको के बीच में, जो पड़ता है आपको लॉस एंजलिस से सैन डिएगो से आते हुए ये बॉर्डर पड़ेगा। तो भाई पासपोर्ट देखा और मेरे को बोर्डिंग पास मिल चुका है, लेकिन मेरी बैगेज यहाँ इन्होंने ली है। बैगेज कहते हैं तिजुआना में आपके ड्रॉप करोगे, आप यहाँ नहीं ड्रॉप करोगे, पता नहीं क्या सिस्टम है यार। तो भाई क्या झमेले हैं यार। मुझे यहाँ से क्रॉस करने के लिए भाई मुझे वहाँ से क्रॉस करने के लिए ना $22 की टिकट लेनी पड़ी है, जो कि है CBX टिकट। और ये CBX टिकट है एक ब्रिज की, जो कि मैं यूज़ करूँगा US से मैक्सिको को क्रॉस करने के लिए। मैंने पूछा, मैंने कहा कोई और तरीका नहीं है? कहते नहीं, बस एक ही ब्रिज ही है। और ये ब्रिज आ चुका है ये वाला, और बस इसी को यूज़ करने का आप दे रहे हो $22। और हाँ, उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आप सिंगल ट्रिप है कि रिटर्न टिकट लेना चाहते हो। मैंने कहा भाई सिंगल ही लूँगा। अब अगर बाई चांस जैसे मेरे को एंट्री नहीं मिली मैक्सिको में, मेरे को रिपोर्ट मतलब डिनाई बोर्डिंग एंट्री डिनाई कर दी मैक्सिको वालों ने, तो फिर क्या होगा? वहाँ से एक और टिकट लेके आनी पड़ेगी, मतलब $22 $44। भाई अब यहाँ आगे शुरू हो जाएगा इमिग्रेशन। कैमरा करने लगा हूँ बंद, इमिग्रेशन के बाद मिलता हूँ। तो लो जी, स्वागत है आपका। इमिग्रेशन और कस्टम हो चुका है। मेरा बड़ा ही ड्रामेटिक इमिग्रेशन रहा है। बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी गलती की वजह से मेरे को $40 देने पड़े यार। खैर अब बताता हूँ सारा एक्सपीरियंस क्या था। कई जगह रोका गया, कई जगह वापस भेजा गया। खैर मैं बोर्डिंग पास पे मैंने यहाँ जब क्रॉस किया इमिग्रेशन कस्टम, तो मैंने अपना चेक इन के लिए बैग दे दिया। यहाँ काउंटर्स लगे हुए थे। अभी हुए हैं 8:05 हुए हैं भाई। मेरी जो फ़्लाइट है वो है 9:50 की, और पहली बार सफ़र कर रहा हूँ वीवा एरोबस। यहाँ कई चलती हैं, जैसे वोलारिस चलती है, एरोबस चलती है, मैक्सिकन एरोबस चलती है। एयरपोर्ट तो खाली पड़ा हुआ है ये सारा। ये एक्चुअली मैं हूँ तिजुआना में, ये अपना गेट नंबर है 18। यार मेरा एक बार कस्टम्स, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी सब कुछ हो चुका है, लेकिन ये दोबारा हो रहा है यहाँ पीछे। अब इमिग्रेशन वाले पार्ट पे आते हैं। तो मैं जब इमिग्रेशन पे गया तो मैक्सिकन इमिग्रेशन पे, और मैडम थी काउंटर पे, उसने मेरा पासपोर्ट लिया तो पूछी कि कितने दिन रहोगे। मैंने कहा लगभग 7 दिन। हालांकि मुझे 7 दिन रहना नहीं था, लेकिन अपनी रिफंडेबल टिकट जो है वो 7 दिन के बाद की करवा रखी थी। उसने मेरा पासपोर्ट देखा और फिर कुछ 2 मिनट के बाद ना मेरा पासपोर्ट मेरे को वापस दे दिया। तो कहती मतलब एंट्री नहीं मिलेगी, क्यों जाके क्यू में खड़े हो। दिक्कत वाली बात ये है कि ये सब मैक्सिकन बोलते हैं, इंग्लिश कोई बोलता ही नहीं है यार। कि मतलब मुझे जितना समझ आया ना, क्यू एक शब्द समझ आया, बाकी उसने जो मैक्सिकन में बोला
तो मैं दोबारा लाइन में जाके खड़ा हो गया। तब मैं पक्का हो गया कि भाई सबको एंट्री मिल रही है, अकेला मैं ही फंसा था जो 7 दिन के वो झमेले में फंस गया। अभी बताता हूँ 7 दिन का झमेला क्या है सारा। भाई मैं क्यू में जाके खड़ा हो गया, 10-12 बंदों के बाद फिर मेरी बारी है। फिर मैं उसके बाद गया, उसने मेरा पासपोर्ट देखा, फिर वापस दे दिया। कहती नो, कहती पे कियोस्क। मैंने कहा ये पे कियोस्क क्या है? तो मतलब लास्ट में ना पीछे इमिग्रेशन में कियोस्क बने हुए थे, तो मैं उधर चला गया। मैंने कहा भाई वो इमिग्रेशन वाले एंट्री नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे पे कियोस्क। तो कहते आपने कितने दिन रहना है मैक्सिको में? मैंने कहा 7 दिन। तो कहते आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो कहते अगर कोई भी बंदा मैक्सिको में 7 दिन या 7 दिन से ज़्यादा रुकता है ना, उसको $40 अमेरिकन डॉलर फ़ीस देनी पड़ती है। मैंने कहा यार मैंने तो रहने 2-3 दिन था, अब ये अजीब मैंने 7 दिनों का पंगा डाल दिया। तो कहते हैं फ़ीस शुरू हुई है 2023 से। तो 2023 के बाद ये अगर आप मैक्सिको में 7 दिन से ज़्यादा रहोगे तो आपको $40 फ़ीस देनी पड़ेगी। तो मुझे $40 फ़ीस देनी पड़ी और फिर मुझे रसीद मिली। फिर मैं इमिग्रेशन वाली के पास गया, तो कहती है यहाँ से कहाँ जाओगे आप, वापस आओगे क्या? मैंने कहा नहीं, मैं इसके बाद वापस सीधा इंडिया चला जाऊँगा। हालांकि रिफंडेबल टिकट थी मेरे पास, मैंने रिफंडेबल टिकट दिखाई नहीं किसी को, मतलब पूछा ही नहीं उन्होंने, तो दिखाने का मतलब ही नहीं था। मैंने कल रात को ही करवाई थी। लेकिन ये $40 वाला पक्का ना, ये फालतू में बढ़ गया। हालांकि मेरे को रुकना ही जा रहा था 2-3-4 दिन है मैक्सिको में। मैक्सिको से जा रहा था मैं ग्वाटेमाला चला जाऊँगा या तो बेलीज़ चला जाऊँगा। तो भाई यही आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मैक्सिको आ रहे हो, अगर 7 दिन के अंदर अपना निपटा सकते हो प्रोग्राम तो निपटा दो, $40 फ़ीस नहीं लगेगी। भाई बेसिकली आपको ये पूरा USA से मैक्सिको आने के लिए आपको लगभग $62 देने पड़ेंगे। $22 की तो CBX ब्रिज की जो फ़ीस है वो देनी पड़ेगी और $40 आपको इमिग्रेशन फ़ी देनी पड़ेगी अगर आपका स्टे मैक्सिको में 7 दिन से ज़्यादा। भाई जो मेरा विमान है ना वो ये है Viva Aerobus और एक है वोलरिस। ये दोनों बहुत चलते हैं यहाँ, बड़े कॉमन है मैक्सिको में। तो भाई ये है VIP लॉन्च टिजुआना एयरपोर्ट का। ये भी पक्का प्रायोरिटी पास में होगा, हालांकि मेरे पास प्रायोरिटी पास है भी, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि अभी ऑलरेडी 8:50 हो चुके हैं और 10-15 मिनट में मेरी बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैंने मैक्सिको की फ़्लाइट बॉर्डर से क्यों नहीं ली, लॉस एंजल्स से क्यों नहीं ली, सैन डिएगो से क्यों नहीं ली? क्योंकि भाई अगर लॉस एंजल्स से ये मैं फ़्लाइट लेता तो मेरे को फ़्लाइट पड़ती कम से $300 की। लेकिन अगर मैं बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको के अंदर से लूँगा ना ये फ़्लाइट टिजुआना से, तो यही फ़्लाइट मेरे को पड़ी है $140-150 के। तो मतलब $150 में विद बैगेज आप टिजुआना से मैक्सिको फ्लाई कर सकते हो। यहाँ कहते हैं, कहा भी जाता है कि जितने भी अमेरिकन्स हैं ना जो वेस्टर्न कोस्ट में रहते हैं, अगर उनको मैक्सिको जाना हो तो लैंड बॉर्डर क्रॉस करने के बाद टिजुआना एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ से फ़्लाइट्स बड़ी सस्ती पड़ती हैं। ये जितना भी आप इस एयरपोर्ट पे रश देख रहे हो ज़्यादातर सारे अमेरिकन्स हैं। मतलब यहाँ से आप US के हिस्सों में भी दोबारा कुछ कहीं जा सकते हैं। जैसे न्यूयॉर्क जाना है तो टिजुआना से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट पकड़ ला रहा हूँ। वैसे भी मैक्सिको USA से बहुत सस्ता है। पहली बार जा रहा हूँ इस वीवा एरोबस में। उनको समझ नहीं आ रहा कि यही है क्या। भाई दोनों तरह से एंट्री है, जिनकी सीट पीछे की है वो वहाँ से, और मेरी क्योंकि फ्रंट है 8A तो मैं यहाँ से जाऊँ। अरे यार लैंडिंग हो चुकी है मैक्सिको में, क्या बताऊँ यार, इतनी मुश्किल लैंडिंग है ना। लैंडिंग मतलब इंग्लिश में कोई बोल ही नहीं रहा। एयर होस्टेस बोल रही है मैक्सिकन में कि जिसको कैनकुन जाना है वो बैठा रहे, जिसको मैक्सिको जाना है वो उतर जाए, कुछ ऐसा वैसा करके। अरे भाई जो इंग्लिश बोलने समझने वाला उसको कैसे पता लगेगा। मैंने पहली बार एयरपोर्ट पे उतर के लोकल साहब से पूछा, भाई ये मैक्सिको ही है क्या? एयरपोर्ट शानदार ही है वैसे, मैक्सिको का होगा तो बढ़िया होगा यार। मैक्सिको सिटी मेन कैपिटल है मैक्सिको की। भाई मैंने अभी तक अपने हॉस्टल बुक नहीं करवाए, मैं तो हमेशा एयरपोर्ट पे पहुंच के ही करता होता हूँ जितने भी हॉस्टल बुक है ना उसकी। तो भाई बैगेज बेल्ट पे पहुंच चुका हूँ और ये अपनी फ़्लाइट का नंबर लिखा हुआ है 5066 टिजुआना से। चलो भाई ये है पीछे मेरे इन्फॉर्मेशन काउंटर, यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लिया भाई मैंने। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन काउंटर का नाम है ना वो भी इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, जो कि फॉरनर्स को यूज़ करना। इसके लिए भी इन्होंने शायद स्पेनिश भाषा है जो बोली जाती है वो यूज़ की है। अब भाई मेरे को बस पकड़नी है, नहीं यहाँ बाहर से जाके कहीं लेफ़्ट जाना है यार। बस लेगी 120 मैक्सिकन पैसो, जो कि पहुँचाएगी मेरे को थोड़ा सा नज़दीक,
और इन्होंने कहा था आगे जाओगे ना तो रेड लाइट आएगी, उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ खड़े होना है। अपने शायद वो रेड लाइट लग रही है। दिक्कत की बात है मेरे पास इंटरनेट नहीं है। अक्सर मैं क्या करता हूँ, मैं ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर लेता हूँ गूगल के, और maps.me एप्लीकेशन है मेरे पास, उसमें वो पहुँचा देता है। भाई जो बस मैंने पकड़नी है उसका नाम है इको लाइट बस। ऐसी बसेस हैं। और एक्सक्यूज मी, आई नीड टू टेक दिस इको लाइट बस। Ya. सो Al último, la pantalla. TV. सॉरी, इंग्लिश No. ओके Acá no. ओके आई टेक द टिकट इनसाइड बस। Yeah. Okay, thank you. I need to go to Hidalgo. Hidalgo? Hidalgo. Hidalgo? Ah, no. Yeah, thank you. Bellas Artes. Belarts. Artes, yeah. Is- Sorry? $7. Sorry? $7. Okay. This ticket is yours. Okay. This ticket is for the driver. Okay. 10 minutes before. ये टिकट मिल चुकी है 120 मैक्सिकन पैसों की, वही जो मैंने पता किया था। ओके, सो कि 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगेगी। 1.5 घंटे का रास्ता है यार एयरपोर्ट से। यार एक हैरानी की बात है कि लोग बड़े अच्छे हैं। अभी तक जितने भी लोग मिले ना मैक्सिको में एयरपोर्ट के अंदर भी, सबने हेल्प करने की कोशिश की है। तो ये भी बताने लेके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। भैया अपनी बस आ चुकी है। तो भाई स्वागत है आपका मैक्सिको सिटी के एकदम डाउनटाउन सेंटर में। बस ने उतारा है, बड़ा मज़ा आ गया है। यहाँ से मेरा हॉस्टल है सिर्फ 10-15 मिनट की दूरी पर, नहीं तो मैं पीछे उतरने लगा था 50 मिनट के पीछे वाले रास्ते। मैंने कहा चलो 50 मिनट चलना भी पड़ जाए तो चल पड़ूँ, लेकिन बस धीरे धीरे करते मेरे हॉस्टल के पास आके रुकी गई है। क्या ज़बरदस्त माहौल है यार यहाँ का। ये वाकई लग रहा है सिटी सेंटर है, गाना बजाना हो रहा है आगे। तो भैया अपने आखिरकार हॉस्टल पे पहुँच ही गए, हॉस्टल कासा MX।